अगर आम जनता को न्याय नहीं मिलता है मैं अपना मेडल लौटा दूंगा। इस हिसाब आपके माध्यम से वो मेडल मैं केंद्र सरकार को दूंगा। अगर मांग पूरी नहीं करते तो मैं अपना मेडल आपके माध्यम से लौटा दूंगा और उसमें लिखूंगा कि ये अधिकारी इसमें शामिल थे। आज के तो समाज सेवा ये पुरस्कार मुझे मिला है। अगर आम जनता को न्याय नहीं मिलता है मैं अपना मेडल लौटा दूंगा। ऐसे मेडल की जरूरत नहीं है। डीसी साहब आपके माध्यम से वो मेडल मैं केंद्र सरकार को दूंगा, उसमें एक लेटर लिखूंगा। यहाँ पर घर से निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं जन आंदोलन के लिए। एक छोटी सी मांग इस प्रदेश सरकार से, इस प्रशासन से पूरी नहीं हो रही है। या तो हमें बता दीजिए कि आप लोग बात करने नहीं आएंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम मंच पर बैठ जाएंगे। नहीं बता दीजिए। मेरा नाम सुमित ठाकुर है और भारत सरकार द्वारा मुझे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे सामाजिक कार्यों के लिए मिला। मैं लगभग 15 वर्ष से सामाजिक कार्य कर रहा हूं। 2020 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार, 2025 में मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला है। मगर हम लोग 40 दिनों से लगातार इस न्याय की लड़ाई में लगे हुए हैं। इस सरकार के प्रदेश सरकार में जून तक नहीं रेंगी है। मैंने जो अवार्ड लिया मैं अपने सामाजिक कार्यों के लिए लिया। अगर मैं बहन मंजू को या अपनी जनता को न्याय नहीं दिला सकता तो ऐसे मेडल का क्या करेंगे। मैं आज अनाउंस करता हूं यहां से, अगर इस प्रदर्शन के बाद आम जनता को न्याय नहीं मिलता, जो मांगे पूरी नहीं होती है, तो मैं अपना मेडल डीसी महोदय आपके माध्यम से लौटा दूंगा मैं उस मेडल को। ये मैं आज कहता हूं मैं, ठीक है। अभी तक ये इनको फंसी नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अगर मांग पूरी नहीं करते तो मैं अपना मेडल आपके माध्यम से लौटा दूंगा और उसमें लिखूंगा कि ये अधिकारी इसमें शामिल थे। कुल्लू जिला में एक लापरवाही क्षेत्रीय हॉस्पिटल कुल्लू में सामने आई थी। उसमें जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ उन्हें सस्पेंड करने के लिए और उन्हें कड़ी सजा मिले उसके लिए आंदोलन हुए। आज तीसरी बार ये आंदोलन हो रहा है। हमें पिछली बार प्रशासन ने ये कहा था कि स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देगा और एक जांच करेगी प्रशासन की कमेटी। उन्होंने जो कमेटी गठित की थी उन्होंने उस जांच रिपोर्ट में बहुत ज्यादा लीपापोती और गलतियां की है। फिर हमने प्रशासन को फिर जिताया कि आप इसको ठीक करके 28 जुलाई को हमें बता दीजिए कि जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो आपने मांग रखी थी कि क्षेत्रीय हॉस्पिटल कुल्लू में जो डॉक्टर का पद रिक्त हुआ है सस्पेंड होने की वजह से, उसे भरा जाएगा। तो उन्होंने हमारी कोई भी मांग जो है मानी नहीं। उनका आश्वासन सिर्फ धोखा ही हुआ। तो अब हमने ये मांग की है कि सबसे पहले कुल्लू हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों के पद रिक्त हुए हैं उन्हें आज के दिन ही भरा जाए, जिसमें आपने देखा होगा एक सस्पेंड हुए हैं और एक डॉक्टर कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल की गिरफ्तार है। तो उनकी जगह तुरंत प्रभाव से वहां डॉक्टर हो। दूसरा हमने अनुरोध किया है हिमाचल प्रदेश के तमाम बड़े हॉस्पिटल में सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं ताकि डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। और एक हमने मांग रखी है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द एक ऐसा कानून बनाए जिसमें मरीज और अटेंडेंट और मेडिकल स्टाफ के साथ सम्मानजनक एक कार्रवाई का ये हो कानून बने। यदि डॉक्टर गलत करता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, यदि मरीज और अटेंडेंट गलत करते हैं तो उनके पर भी कार्रवाई होने। तो एक समान कानून बने उसका भी हमने आग्रह किया है। और एक स्पेशल मांग हमने ये रखी कि कहीं ऐसी जगह से डॉक्टर ना लगा देना कि उसकी वजह से वहां फिर दिक्कत हो। जैसे मनाली में गायनोलॉजिस्ट है, हम नहीं चाहते वो यहाँ आए, फिर तो मनाली वालों के साथ गलत हो जाएगा। तो जहां सरप्लस स्टाफ है वहां से एक गायनोलॉजिस्ट कुल्लू अस्पताल में आनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में जो लापरवाही सामने आ रही है उन्हें बदलना होगा। यदि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम अनशन पर बैठेंगे और एक ही मांग करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए अपना इस्तीफा दे दें।
और हम तब तक फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रशासन से हमारी अभी तक कोई बात नहीं हुई। हमने प्रशासन को पिछले कल बैठक में क्लियर बताया था कि बाहर से आंदोलनकारियों में या परिवार की तरफ से बात करने बंद कमरे में कोई भी नहीं आएगा। जनता हमारा सहयोग बार बार दे रही है, कहीं ना कहीं इससे संदेह होता है कि बंद कमरे में ना जाने इन्होंने क्या किया होगा। इसलिए हमने अनुरोध किया है डीसी साहब से, कड़ी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है, भारी पूरी पुलिस छावनी यहाँ पर तैनात है। उनके मध्य आप आइए, हम आश्वासन देते हैं कि यहाँ से कोई भी किसी तरह की बदतमीजी नहीं करेगा। वो बाहर आकर तमाम जनता को बताएं कि आपने जो लिपापोती की है उस पर क्या कार्रवाई की है और जो हमने मांगे करी है उस पर आपने क्या कार्रवाई की, और या फिर स्वास्थ्य मंत्री ने या प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कोई अपना बयान या टिप्पणी दी। और यदि प्रदेश सरकार चाहती है वो भी हमसे संवाद कर सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी आजकल वीडियो कॉल में बात करते हैं जनता के साथ, उसी तरह से यहाँ भी परिवार और तमाम जनता के साथ करें और हमारी मांगे वो माननी ही पड़ेगी। हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो और सुधरे और सबको एक सम्मानजनक गुणवत्ताजनक इलाज मिले। कोर्ट एक अंतिम विकल्प है, हमने उसके लिए भी पूरी अपनी कार्रवाई कर ली है और हम हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। और लेकिन हम चाहते हैं कि एक गरीब परिवार वो कब तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहेगा, उसके पास पैसा नहीं है, एक तो उसने अपना परिवार खोया, ऊपर से वो पहले अन्याय के लिए दरवाजे खटखा रहे हैं, फिर अब वो कोर्ट जाए। तो यही तो हमने बदलना है। हम चाहते हैं सरकार कोई ऐसा नियम बनाए, लापरवाही करने वाले को सरकार स्वयं का, जिस तरह से हो रहा है अभी तक तो सिर्फ आश्वासन हुआ। हम ऐसा नहीं कहते कि सरकार से उम्मीद नहीं है, हम आंदोलन कर रहे हैं। कोई भी सरकार जनता से बड़ी नहीं होती है। यदि रहेगा इसी तरह का तानाशाही रवैया तो आने वाले समय में जनता स्वयं जवाब देती है।